चतुर्मास यानी बरसात के 4 महीने। ये वो समय होता है जब जमीन की जरूरत को पूरा करने के लिए आसमान से खूब पानी बरसता है, चारों ओर हरियाली नजर आती है और खेतों में फसलें लहलहाने लगती हैं। लेकिन पहाड़ पर इन 4 महीनों में अनहोनी का डर हमेशा ही बना रहता है, क्योंकि इस वक्त नाजुक मिजाज पहाड़ दरकने लगते हैं और उफनाती नदियां अपने किनारों को काटती हुई चलती हैं। दैवीय आपदा की इन घटनाओं से पहाड़ के लोग बहुत कुछ सीखते रहे हैं और यही वजह है कि आज भी यहाँ लोग बरसात के लिए अपनी जरूरी सामग्रियों का इंतजाम पहले ही कर लेते हैं और अपने घर या गांव से बाहर निकलने से भी बचते हैं। पहाड़ में पुराने गांवों की सुरक्षित बसावटें भी कुदरत की सिखलाई का नतीजा है। नमस्कार, मैं दिविज बहुगुणा। पहाड़ी इलाकों में दैवीय आपदा की घटनाओं को किस्से, कहानियों और लोक गीतों के जरिए भी याद किया जाता है, जिससे ये साबित होता है कि आपदाओं को यहाँ के समाज पर कितना गहरा असर रहा है। खास बात यह है कि साल 2000 के बाद आसमान से आफत बरसने का यह सिलसिला तेज हुआ है। अब यूं तो आपदा का इतिहास बहुत पुराना है, लेकिन दस्तावेजों में साल 1803 के सितंबर माह का भूकंप पहली आपदा के रूप में दर्ज है। इस भूकंप से गढ़वाल, कुमाऊं समेत पूरे उत्तर भारत में भीषण तबाही हुई थी और धरती हिलने से जमीन में दरारें उभर आई थी, जिसके बाद हुए भूस्खलन से गढ़वाल की राजधानी श्रीनगर पूरी तरह मटियामेट हो गई थी। इसके बाद साल 1868 में चमोली जिले की बिरही गंगा में हुए भूस्खलन ने नदी का प्रवाह रोक दिया था, जिससे नदी में बड़ी झील बनने के बाद अचानक फट गई और बाढ़ में करीब 75 लोग मारे गए। बिरही गंगा में इसके बाद भी एक भूस्खलन हुआ था, जिससे गौना ताल झील ने आकार लिया। इसके बाद साल 1880 में नैनीताल में शेर का डांडा पहाड़ी से बड़ा भूस्खलन हुआ था। उस वक्त भारत में अंग्रेजों की हुकूमत थी, जिसके चलते नैनीताल अंग्रेजों का ही शहर हुआ करता था और नैनीताल हादसे में 151 लोग मारे गए, जिसमें 42 यूरोपियन थे। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इसके बाद उत्तराखंड में बड़ी आपदा की घटना करीब 70 साल बाद दर्ज हुई, जब 20 जुलाई 1970 को अलकनंदा नदी की बाढ़ में 55 लोगों के मारे जाने के साथ ही बड़े पैमाने पर मवेशियों को भी नुकसान हुआ था। साल 1970 से 1999 तक उत्तराखंड में भूस्खलन और बाढ़ की कुल 18 बड़ी घटनाएं हुई, जिनमें करीब 2000 लोगों ने अपनी जान गंवाई। उत्तराखंड राज्य जब अस्तित्व में आया तो ऐसी आपदाओं से निपटने के लिए राज्य सरकार ने आपदा प्रबंधन प्राधिकरण भी बनाया, जिसके बाद त्वरित सूचना तंत्र तो विकसित हुआ, लेकिन दैवीय आपदा पर नियंत्रण की कोई ठोस पहल नहीं दिखी और अंधाधुंध विकास कार्यों ने पहाड़ों को और कमजोर कर दिया, जिससे भूस्खलन और बाढ़ का सिलसिला और तेज हो गया। फिर साल 2001 से 2012 तक 21 बड़ी घटनाएं हुई, जिनमें करीब 200 मौतें दर्ज की गई। इसके बाद साल 2013 में केदारनाथ आपदा आई, जो कि उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पूरे भारत की भीषण आपदाओं में शामिल है। करीब 50,000 लोग इस आपदा में मारे गए और 47,000 लोग अभी भी लापता हैं। जाहिर है दोस्तों कि ये सभी आपदाएं जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर के महीने में आई, जो कि बरसात के महीने होते हैं, और इन 4 महीनों में सबसे ज्यादा घटनाएं अगस्त में दर्ज की गई हैं। हालांकि 2013 के बाद ये पैटर्न भी बदल रहा है और जून के महीने में ही पहाड़ बड़े पैमाने पर दरकने लगते हैं। अब उत्तराखंड में आपदाओं के असर को कम करने के लिए राज्य सरकार को परंपरागत तरीकों के साथ ही नई तरकीबें भी तलाशनी होगी। साथ ही राज्य के संवेदनशील इलाकों में किसी भी तरह की परियोजना को शुरू करने से पहले उस इलाके का सर्वेक्षण भी किया जाना चाहिए। हमारी इस रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और बाकी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।